बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। मसला गंभीर होता जा रहा है। फैसल वाडा कहते थे कुछ सांप हैं, कुछ बिच्छू हैं, कुछ नादान दोस्त हैं, लेकिन अब सांप तो रह गए पीछे, जहरीले खतूत सामने आ गए। खतूत और बांटे गए, कुछ को मिल गए, कुछ को नहीं मिले। ये सारी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आसिफ अली जरदारी सब पर भारी, और वो मामला कहाँ तक पहुँचा है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसे एक बड़ा फ़ैसला कर लिया और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन मामला जा किधर रहे हैं, इस पर आपको भी परेशानी होगी, मुझे भी परेशानी है, क्योंकि ये जो सिलसिला चला है जहरीले खतूत का, ये बढ़ता ही जा रहा है घटने की बजाय। बहरहाल अदारे लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। अली बाकर नजफी को भी लाहौर हाई कोर्ट के, उन्हें भी मिल गया ख़त, और उसमें भी जहरीला मवाद मौजूद है। और दूसरे ख़त जो अभी जहाँ तक नहीं पहुँचे वो किसके थे? वो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के। लेकिन उन खतूत में जहर नहीं है, कुछ जहरीला मवाद क्या है कि कुछ तराशे हैं अखबारात के। बहरहाल इसका सिलसिला इख्तिताम तक पहुँचाया जाएगा, ये एक मुसम्मम इरादा है हुकूमत का भी, एजेंसियों का भी। पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे। यानी इसका सिरा फड़ाया जा रहा है भाजी, बल्कि फड़ाया गया है, तो बात सज़ाओं तक पहुँचेगी और बचेगा कोई नहीं। एक जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस की बात भी हो रही है, और कुछ जजों ने अपने आप को बचाने के लिए बात की। एक जज साहब ने ECL से नाम निकालने के लिए एक ऐसा फैसला कर लिया कि ब्यूरोक्रेसी और वजारत दाखिला को लैन हाजिर कर लिया कि जनाब घंटे के अंदर सेक्रेटरी साहब तशरीफ ले आओ अदालत में, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ फिर वारंट जारी कर दो। वारंट जारी कर दिया कि ज़मानत कराएं, आपने क्यों नहीं इनका ECL से बाहर नाम निकाला? वो दोस्त थे हमारे समीम इब्राहिम। इतनी मोहब्बत क्या है, इतनी जल्दी क्या है, इतने मामलात क्या हैं? ये मामलात ज़ाहिर है इसके पीछे कुछ ना कुछ है। और ये जो इजाज़ इसहाक़ साहब हैं, सरदार इजाज़ इसहाक़ साहब, ये पहले भी इस किस्म की कोई वारदातें कर चुके, कह चुके हैं कि जनाब 23 मार्च की सिक्योरिटी का मसला नहीं है, इमरान खान से मुलाकात की सिक्योरिटी का मसला है। ये क्या मसला हो? यानी कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं? यानी इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है, यानी हम ख्याली का मुजाहरा फरमा रहे हैं। आप इख्तलाफ करें, इत्तेफाक ना करें, ये आपकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं इसमें, ये एक राय है, लोगों का तासर ऐसा निकल रहा है। अब मसला क्या है? मसला ये कि मैं कह रहा हूँ, कई व्लॉग में कह चुका हूँ कि बाद अब बामुलाजा होशियार आने वाले वक्त में छितर परेड का प्रोग्राम बन गया है। वो कैसे बन गया है? ये जो आर्मी चीफ ने सिपह सालार ने सदर ममलकत से मुलाकात की थी, तो ये सिर्फ मुबारकबाद देने नहीं गए थे, वहाँ बहुत सी बातें हुई। उसका रिज़ल्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब एक जरदारी सब पे भारी, यानी सिपह सालार भी ये बात मान गए हैं, कुछ हाथ मिलाया गया है, कुछ हो गया है। क्यों कि आज जो एक फ़ैसला आया, वो फ़ैसला आपके लिए, सबके लिए अहम है, इसलिए कि जब काकड़ साहब सेनेटर बन गए और उनका ख्याल था कि वो तो ख़ास हैं, ब्यूटीफुल आदमी है, अभी वज़ीर आज़म की सीट से उतरे हैं, तो वो कैसे नहीं सेनेट के चेयरमैन बनेंगे? तो ऐसे में सदर ममलकत का ऐलान कर देना कि यूसुफ रज़ा गिलानी कैंडिडेट होंगे, उन्हें नामजदगी कर दी। इसका मतलब ये है कि पाजी अंदरों अंदर ही सब अच्छा है, यानी कहीं ना कहीं वो शतरंज के जो चाल है ना, सियासी शतरंज की जो चाल है, उसमें जरदारी साहब मात देने को तैयार हैं। अब ये मामला जो है ये सारे चल रहे हैं, खतूत का चक्कर भी चल रहा है। ईद के बाद जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला भी आएगा, और 9 मई के जो मामला हैं वो भी उभर कर सामने आएंगे, और फिर छितर परेड शुरू होगी, यानी सज़ाओं का सिलसिला शुरू होगा। और इसमें तीनों इकट्ठे हैं, यानी वज़ीर आज़म, सिपह सालार और सदर ममलकत। और फिर हो सकता है कि मामलात अगर और भी बिगड़े, किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की, किसी ने रिस्क लेने की कोशिश की, तो वो कहते हैं ना कि आखिरी हद तक जाएंगे, कप्तान आखिरी गेंद तक खेलेगा। तो उसी तरह का फ़ैसला कोई उनके मुकाबले में भी हो गया है कि आखिरी हद तक जाएंगे, और हो सकता है कि मामलात कहीं से कहीं निकल जाएं और फिर कोई इमरजेंसी का मामला बन जाए, या KPK में
गवर्नर राज का मामला बन जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं ऑप्शन खुले हैं, लेकिन ईद के बाद, ईद आराम से कर लें उसके बाद होगा। लेकिन ईद पे बुशरा और इमरान खान की मुलाकात होती है नहीं, लेकिन कप्तान की आवाम से मुलाकात नहीं हो सकेगी क्योंकि अभी उनकी ज़मानत नहीं हो रही। आज इतनी, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, IAN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।